अपना शीश निवेदन किया, हे प्रभु आप जब से परमात्मा कृष्ण के दर पर गए ना, परमात्मा की कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि हमारे घर संपत्ति से लबालब भर गया। इतना सुनना था। सुदाम देव बोलने लगे, सुशीला तुझे संपत्ति चाहिए थी, अब तू संपत्ति का भोग कर सुशीला, मैं तो परमात्मा की खोजी करने के लिए वन की ओर जाता हूँ। ऐसा कहकर मैं इस संपत्ति वाला घर में नहीं रहूंगा भैया। ऐसा कहकर सुदाम देव जैसे ही वहां से मुड़कर जाने लगे, पीछे खड़े थे परमात्मा कृष्ण मंद मंद मुस्काते हुए। और जैसे ही कृष्ण को देखा सुदाम देव ने जाकर आज छाती में लगाया है। सुदाम देव ने, कृष्ण ये तुमने क्या किया भैया? परमात्मा कृष्ण बोलने लगे, सुदाम ये संपत्ति जो तुमको दी है ना मैंने, ये तुमको नहीं दी है, तुम्हारे द्वारा ये संसार के समाज के हित करने के लिए, समाज के सदुपयोग करने के लिए, समाज में सदुपयोग करने के लिए तुमको मैंने धनवान बनाया है। इसलिए उस धन का उपयोग करो, तुम उस धन का सदुपयोग तुम धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और गरीबों की सेवा के लिए लगाओ। भैया परमात्मा कृष्ण ने सुदाम को कहा, भैया हमको नहीं लगता कि परमात्मा प्रकारांतर से ये संबोधन हम सब के लिए कर रहे हैं। भैया जिसको धन दिया है ना परमात्मा ने, उसके लिए ये संबोधन है कि भैया धनवानों, तुमको जो धन दिया है ना परमात्मा ने, केवल और केवल तुम सदुपयोग करोगे, तुम राष्ट्र की सेवा में अपने धन को लगाओगे, समाज की सेवा में लगाओगे, धर्म के विस्तार में लगाओगे, धर्म की रक्षा में लगाओगे। इसके लिए तुमको धन दिया है परमात्मा ने। इसलिए तुम्हारा धन का सदुपयोग धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, रास्ता बनाने के लिए, कुआं बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए धन का उपयोग करना चाहिए भैया। केवल और केवल धन की गति यही है। हाँ देखो, धन की 3 गति होती है। या तो धन परमात्मा की सेवा में लगाया जा सकता है, या तो भोग किया जा सकता है, नहीं तो धन जो है ना नष्ट हो जाता है। धन नष्ट नहीं होता, धन पति को नाश करता है धन। इसलिए अपना नाश होने से बचना चाहते हो तो भैया धन को सदुपयोग करो, धन को परमात्मा की सेवा में लगाओ। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष इस सुदामा चरित्र की दिव्य लीला को वर्णन किया। इस दिव्य चरित्र को वर्णन करने के बाद सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, अथैकदा द्वारवत्याम बसतो राम कृष्णयो सूर्योपराग सुमहान आसीत कल्पक्षये यथा। कल्प के अंत में जैसे ही सूर्य ग्रहण की बेला आई, सारे के सारे द्वारकावासी गोप गोपियाँ, परमात्मा कृष्ण की पत्नियाँ, परमात्मा कृष्ण के पुत्र सारे के सारे आकर परमात्मा कृष्ण से निवेदन करते हुए बोलने लगे, प्रभु एक बार हम सब भी जाकर कुरुक्षेत्र में स्नान करके आते हैं ना इस सूर्य ग्रहण की अवसर पर। ऐसा कहकर जैसे ही कहा, भगवान कृष्ण तो अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। परमात्मा कृष्ण ने घोषणा कर दी, ठीक है भैया, हम सब के सब कुरुक्षेत्र में जाकर सूर्य ग्रहण पर स्नान करके आएंगे। जैसे ही घोषणा कर दी, ये खबर ब्रजवासियों को भी पता लगा। परमात्मा कृष्ण जब से छोड़ करके गए हैं ब्रजवासियों को, सारे के सारे ब्रजवासियों का दिल तो भैया छलबलिया छल करके ले करके गया। केवल उनका दिल, उनका चित्त, उनका मन छलबलिया के छल में छला गया है भैया। इसलिए हर समय ब्रजवासी परमात्मा छलबलिया को याद करते हुए प्रत्येक दिन उन्हीं का चिंतन करते हैं, उन्हीं का मनन करते हैं, क्योंकि उनका मन, उनका दिल, उनका चित्त छलबलिया छल करके लेकर के गया है। इसलिए प्रत्येक दिन परमात्मा का चिंतन करते हुए वो लोग परमात्मा को याद करते हैं, याद करती हैं ब्रज की गोपियां। वो मोहन छलबलिया मचाए गयो खलबलिया, वो मोहन छलबलिया मचाए गयो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना ले चलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया, वो मोहन छलबलिया
गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। अरे पीछे वाला हाथ उठाओ। अखियां ही अखियों में जादू ऐसा कर गए, अखियां ही अखियों में जादू ऐसा कर गए। चित्त को चुराए वो तो जाने न किधर गए, चित्त को चुराए वो तो जाने न किधर गए। अरे जाने न किधर गयो, जाने न किधर गयो, जाने न किधर गयो, जाने न किधर गयो। मैं ढूंढा, मैं ढूंढा, मैं ढूंढा ना मिलिया, मचाए गयो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। वो मोहन छलबलिया मचाए गयो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। कल से हाथ उठाने नहीं कहेंगे हम, केवल आज कह रहे हैं भैया। बैठे बैठे नाचो जरा, बैठे बैठे नाचना है। वाकई मुस्कान मेरे जियरा में बस गई, वाकई मुस्कान मेरे जियरा में बस गई। तिरछी नजर हाय दिल मेरा डस गई, तिरछी नजर हाय दिल मेरा डस गई। अरे दिल मेरा डस गई, दिल मेरा डस गई, दिल मेरा डस गई, दिल मेरा डस गई। तीर दिल पे, तीर दिल हो, तीर दिल पे चलिया, मचाए गयो खलबलिया। तीर दिल पे चलिया, मचाए गयो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। घर से गई थी मैं तो यमुना के तट पे, घर से गई थी मैं तो यमुना के तट पे। मुझे न पता था वो खड़ा है पन घट पे, मुझे न पता था वो खड़ा है पन घट पे, 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 खड़ा है पन घट पे। रिछल गयो, रिछल गयो, रिछल गयो उछलिया, मचाए गयो खलबलिया। रिछल गयो उछलिया, मचाए गयो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया।
जाए शाम तो मैं अखियों में भर लूं, मिल जाए शाम तो मैं अखियों में भर लूं, मिल जाए शाम तो मैं अखियों में भर लूं, मिल जाए शाम तो मैं अखियों में भर लूं। मैं भी छले बलिया से मन किसी कर लूं, मैं भी छले बलिया से मन किसी कर लूं, अरे मन किसी कर लूं, मन किसी कर लूं, मन किसी कर लूं, मन किसी कर लूं। जी मेरा, जी मेरा, जी मेरा बस चलिया मचाएगा यो खलबलिया, जी मेरा बस चलिया मचाएगा यो खलबलिया, मिलाएगा यो दो नैना मेरा दिल ले चलिया, मिलाएगा यो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। वो मोहन खलबलिया मचाए गयो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया, मेरा दिल ले चलिया, मेरा दिल ले चलिया। वो मोहन छले बलिया मचाएगा यो खलबलिया, मिलाए गयो दो नैना मेरा दिल ले चलिया। सारी की सारी गोपियां परमात्मा कृष्ण की याद भुलाती नहीं। जैसे ही गोपियों को पता लगा है मेरा कन्हैया स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र में आएगा, सारी की सारी गोपियां गई हैं नंद बाबा के पास। वृद्ध है नंद बाबा, नंद बाबा को सूचना दिया, नंद बाबा कन्हैया कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण की स्नान करने के लिए आने वाले हैं, आप जाएंगे क्या? जैसे ही गोपियों ने आकर सूचना दी, नंद बाबा के आंखों से अश्रु बहने लगे। गोपियों, तुम लोग यदि मुझे लेकर के जाओगी तो मैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा? तुरंत रोते रोते नंद बाबा ने हामी भर दी। यशोदा मैया भी जाने के लिए तैयार हुई हैं। सारे के सारे ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया को लेकर कुरुक्षेत्र के उस पवित्र स्थली में आए हैं सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए। उधर से भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों को लेकर आ गए कुरुक्षेत्र में। जैसे ही भगवान कृष्ण को पता लगा है कि बाबा आए हैं, मैया भी आई, चल पड़े बाबा से मिलने के लिए। आवाज लगाई है कृष्ण ने, बाबा बाबा कहाँ हो? जैसे ही बाबा के कान पर भगवान कृष्ण की आवाज सुनाई दी, बाबा अपने टेंट से बाहर निकले, देखा कृष्ण आ रहा है, दौड़ करके गए, गले से लगाया, कुछ शब्द निकलता नहीं बाबा के मुख से। बहुत देर तक गले मिलते रहे। उसके बाद जैसे ही परमात्मा कृष्ण ने माँ यशोदा को देखा है, चरण पर लिपट गए। माँ तू, चरण पकड़ करके बहुत देर तक परमात्मा कृष्ण फूट पड़े। बहुत देर तक रोने के बाद, बहुत देर तक नंद बाबा आज परमात्मा कृष्ण को एक टक निहार रहे हैं, कुछ बोलते नहीं। परमात्मा कृष्ण कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी हिलकियां भर जाती है, उनके मुख से भी शब्द निकलते नहीं। फिर आज मौन अवस्था में ही परमात्मा कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को प्रणाम करके आज विदा मांगी है। बाबा मुझे अभी विदा दो, अभी मैं जाता हूँ, पुनः आऊंगा। ऐसा कहकर आज परमात्मा कृष्ण नंद बाबा और यशोदा महतारी से विदा मांगकर अपनी शिविर की ओर आए। आकर के जैसे ही रुक्मिणी आदि रानियों को कहा, रानियों मैं तो आज नंद बाबा और मैया को मिल करके आया हूँ, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ। आई हैं रुक्मिणी आदि रानियाँ। नंद बाबा और यशोदा महारानी का दर्शन करने के बाद परमात्मा कृष्ण के पास पहुंची। परमात्मा, जब नंद बाबा इतना अधिक प्रेम करते हैं, मैया यशोदा आपसे इतना प्रेम करती है, तो आप इतना दूर क्यों रहते हैं? प्रश्न किया। परमात्मा कृष्ण से उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। रानियों मैं उत्तर नहीं दे सकता। आंख बंद हो गई। परमात्मा कृष्ण के आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा, रानियों ऐसा करो, तुम लोग अभी राधा से मिली नहीं हो ना, एक बार राधा से और मिल करके आओ। परमात्मा कृष्ण ने रुक्मिणी आदि रानियों को राधा रानी से मिलने के लिए भेजा है। आई हैं रुक्मिणी आदि रानियां। जैसे ही राधा रानी के मिलने के लिए राधा रानी के शिविर में पहुंची,
राधा रानी के शिविर के द्वार के बाहर खड़ी थी ललिता और विशाखा। जैसे ही ललिता विशाखा को देखा, उनके तेजस्वी स्वरूप को देखा, राधा रानी खड़ी है सोचकर आज ललिता विशाखा के चरणों पर गिर पड़ी रुक्मिणी। जैसे ही चरणों पर गिरी हुई रुक्मिणी को देखा, ललिता ने उठाया है, रानी तुम हमारे चरणों पर गिरने योग्य नहीं, हम तो राधा रानी के दासियां हैं, आओ आप तो भीतर जाकर राधा रानी से मिलो। आज ललिता ने रुक्मिणी को हाथ में पकड़कर जैसे ही भीतर लेकर के गई, दूसरे द्वार पर श्रीरंग जी खड़ी थी। अत्यंत रूपवती श्रीरंग जी को देखकर आज रुक्मिणी को लगा कि यही राधा है, चरणों पर गिर पड़ी। श्रीरंग ने कहा, नहीं देवी, मैं राधा नहीं, मैं तो उनकी दासी की भी दासी हूं, मेरा नाम है श्रीरंग। अब तो रुक्मिणी आदि रानियां आश्चर्यचकित हो गईं, जब दासियां इतनी रूपवती हैं, इतनी तेजस्विनी हैं, तो मालकिन कितनी रूपवती होंगी। ऐसा सोचते हुए रुक्मिणी आदि रानियां भीतर प्रवेश करती हैं। उच्च सिंहासन पर बैठी हुई राधा रानी आंख बंद हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, केवल मुख से हे कृष्णा 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 कृष्ण का उच्चारण करती हुई राधा रानी आंखों से बंद एक टक परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का इस नाम का उच्चारण कर रही राधा रानी को जैसे ही देखा है, उनके मुखार बिंद पर जैसे ही नजरें गईं रुक्मिणी आदि रानियों की, आज उनकी नजरें चौधियां गईं, राधा रानी के तेजस्वी स्वरूप को देख नहीं पाई। आज आंखें बंद करने पर आज राधा रानी की तेजस्वी स्वरूप को देखकर रुक्मिणी आदि रानियों की आंखें बंद हो गई। राधा रानी की चरण की ओर निहारने लगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है ललिता ने कहा, राधे आपका दर्शन पाने के लिए परमात्मा कृष्ण की पटरानी आई है। इतना सुनना था। राधा रानी उच्च सिंहासन पर बैठी हुई थी, आंख खोल करके देखा, रुक्मिणी को देखते ही अपने सिंहासन से उतरी हैं, आकर के रुक्मिणी को अपने गले से लगाया। रुक्मिणी तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली संसार में कोई नारी नहीं रुक्मिणी, हमको देखो ना, हम अभागिन को, हम तो परमात्मा कृष्ण का केवल और केवल कुछ ही दिन संयोग प्राप्त कर सकी, तुमको तो रोज का रोज संयोग प्राप्त है रुक्मिणी, तुम बहुत बड़भागिन हो। इस प्रकार राधा रानी ने रुक्मिणी को कहा। बहुत देर तक प्रेम की वार्ता होती रही। राधा रानी ने परमात्मा कृष्ण के विषय में पूछा है, हमारे कृष्ण का क्या हाल है। रुक्मिणी ने सारी कथाएं बताई, हमारी शादी ऐसी हुई, सारी कहानियां राधा रानी को बताई है। राधा रानी जब तक कथा सुनती हैं तब तक एक टक रोती रही, आंखों से अश्रु गिरता रहा, कुछ बोली नहीं, ध्यान पूर्वक सुनती रही। उसके बाद रुक्मिणी आदि रानियों ने हाथ जोड़कर राधा रानी से निवेदन करते हुए कहा, राधे अब भगवान कृष्ण की सेवा की बेला हो गई है, इसलिए हमको आप विदा दीजिए, हम जाना चाहती हैं। जैसे ही रुक्मिणी आदि रानियों ने विदा मांगा, राधा रानी बोल पड़ी, भगवान कृष्ण की सेवा की बेला हो गई है तो एक क्षण भी यहाँ मत रहिए, आप जल्दी से जल्दी जाइए, परमात्मा की सेवा में विक्षेप नहीं होना चाहिए। उसी समय रुक्मिणी ने सत्यभामा को कहा, सत्यभामा जो राधा रानी के लिए हम गिफ्ट लेकर के आए हैं ना, वो कलश का दूध लेकर के आओ। तो दूध लेकर के आई हैं सत्यभामा। रुक्मिणी को जैसे ही दूध दिया, वह दूध का कलश रुक्मिणी ने आगे बढ़ाया है। राधे आपके लिए ये हम छोटा सा भेंट लेकर के आई हैं, इस भेंट को स्वीकार करिए। राधा रानी पूछने लगी, रुक्मिणी इसमें क्या है। रुक्मिणी ने कह दिया, राधे इस पर आपके लिए आपकी सबसे प्रिय वस्तु दूध है, इस दूध को लेकर के आई है। राधा रानी के आंखों से अश्रु की प्रवाहित हो गई। रुक्मिणी जब से भगवान कृष्ण ने हमको छोड़कर ब्रज से गए हैं ना, तब से हमने दूध पीना छोड़ दिया है, मेरे किसी काम का नहीं दूध, इसको वापस ले जाओ। इतना सुनना था। रुक्मिणी आदि रानी के मुख से शब्द निकला, नहीं राधे ये दूध भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, आपके लिए स्पेशल है। इतना सुनना था। राधे रानी आगे बढ़ी, हाथ को आगे बढ़ाया, रुक्मिणी के हाथ का वह कलश अपने हाथ से छीन करके राधा रानी ने गटागट ऊपर मुंह करके गटागट पूरी कलश की दूध को अपने शरीर में उतार लिया। गरम गरम वह दूध पी गई राधा रानी। इस प्रेम की दशा को जैसे ही रुक्मिणी आदि रानियों ने देखा, आश्चर्यचकित होकर राधा रानी के चरणों में प्रणाम करके वहां से विदा मांग करके गई। हमने संतों के मुख से सुना है, जैसे ही रुक्मिणी आदि रानी गई हैं, परमात्मा कृष्ण अपने बिस्तर पर तड़प रहे थे, पूरे शरीर जल करके छलनी हो चुकी थी, बहुत फपोले पड़े हुए परमात्मा की दशा हुई थी।
रुक्मिणी आदि रानियों ने पूछा, प्रभु आपकी ये दशा कैसे? अब तो परमात्मा कृष्ण बोल पड़े, रुक्मिणी इसका कारण तुम हो, मेरा शरीर जलने का। अब तो रुक्मिणी आदि रानियों ने क्षमा मांगा, प्रभु ये कैसे, आप कैसे हमको आरोप लगा रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल पड़े, तुमने जाकर राधा को आज गरम गरम दूध पिलाया ना, राधा के वक्षस्थल पर मेरा वास है और आज राधा रानी ने गरम दूध पिया तो मैं पूरा के पूरा उनके हृदय पर रहने वाला मैं आज जल करके इस प्रकार मेरी गति हुई है। रुक्मिणी देखो तुम्हारे कारण आज मैं जल गया हूँ, जल्दी से वैद्य को बुलाओ, मेरी तबीयत ठीक कराओ। रुक्मिणी गई हैं, वैद्य को बुला करके लेकर के आई हैं। वैद्य को कहा हमारे स्वामी को क्या हो गया है, इनकी इलाज करिए। वैद्य इलाज करने के लिए जैसे ही उद्यत हुआ उस समय रुक्मिणी से वैद्य बोल पड़ा, रुक्मिणी परमात्मा कृष्ण को किसी दवा नहीं लगेगी, केवल परमात्मा कृष्ण को तो इनका भक्त कोई हो ना, वो अपना पैर का धोवन दे दे तो उस जल को पान करा देंगे और इनको स्नान करा देंगे तो वो धोवन से ही परमात्मा कृष्ण ठीक हो सकते हैं। इतना सुनना था, भगवान कृष्ण बोल पड़े, रुक्मिणी मेरा भक्त तो सबसे अधिक भक्त तुम हो, इसलिए तुम अपना पैर धोकर मेरे को स्नान करा दो और अपने पैर का जल मेरे मुंह पर डाल दो, मैं जल्दी ठीक होता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही कहा तुरंत रुक्मिणी हाथ जोड़कर परमात्मा कृष्ण के सामने चरणों पर गिर पड़ी, नहीं प्रभु मैं अपने चरण धोकर आपको कैसे स्नान करा सकती हूँ, कैसे आपको चरण का धोवन पिला सकती हूँ, इससे तो मुझे पाप लगेगा, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, प्रभु ये काम मैं नहीं कर सकता। परमात्मा कृष्ण बोलने लगे, तो रुक्मिणी तुम नहीं देती हो तो कोई बात नहीं, और रानियों से ले लो। रुक्मिणी ने और रानियों से मांगा, किसी भी रानी ने देने से इनकार कर दी। फिर परमात्मा ने कहा नारद जी को बुला लो, नारद जी से ले लो। नारद जी को बुलाया गया, नारद जी से निवेदन की गई, नारद जी अपना पैर का धोवन दे दो। परमात्मा कृष्ण जलन के मारे तड़प रहे हैं, परमात्मा कृष्ण को ठीक करना। नारद जी ने मना कर दी, नहीं मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, मैं परमात्मा को अपना चरण का धोवन पिलाकर नरक का भागी नहीं बनना चाहता, इतना पाप में लेना नहीं चाहता। इतना जैसे ही कहा है परमात्मा कृष्ण रुक्मिणी से बोल पड़े, रुक्मिणी मुझे लगता है ये संसार में कोई देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा करो तुम बर्तन लेकर पानी लेकर राधा रानी के पास जाओ और राधा रानी के पास जाकर अपना चरण का धोवन लेकर के आना, राधे का चरण धोवन लेकर के आना। आई है रुक्मिणी, राधा रानी से प्रार्थना किया, राधे आपके पास एक वस्तु लेने के लिए आई है। रुक्मिणी ने जैसे ही निवेदन किया, राधा रानी बोल पड़ी, रुक्मिणी तुमको क्या चाहिए मेरे से, मांगो तो। अब तो रुक्मिणी ने सारी वृतांत कह दी, परमात्मा कृष्ण का पूरा शरीर जल गया है राधे, और परमात्मा कृष्ण को ठीक करने के लिए किसी भक्त का चरण धोकर के वो जल ले जाकर उनको स्नान कराना है, उनको पान कराना है। किसी ने भी देने से सबने इनकार कर दिया राधे, इसलिए आपके पास आई हूँ। आप अपना चरण का धोवन दे दें, अपना चरण का जल धो करके यदि दे देंगे तो उसको पिलाकर परमात्मा कृष्ण को ठीक किया जा सकता है। परमात्मा कृष्ण को ठीक कराने के लिए आप अपना चरण का धोवन दे दें। इतना सुनना था। राधा रानी अपने आसन से उठी हैं, रुक्मिणी के हाथ का परात अपने हाथ में लिया और परात का जल पर अपना पांव रखा, पांव रखकर मल आज जोड़ जोड़ से आज पैर को धोकर रुक्मिणी के हाथ में वह परात पकड़ा दी और कहने लगी, राधा रानी रुक्मिणी ऐसा करो, इस जल को ले जाकर जल्दी से जल्दी परमात्मा को पिला देना और जल्दी से स्नान कराना। मेरे परमात्मा को ठीक होने में देर नहीं लगना चाहिए, परमात्मा कृष्ण ज्यादा देर तक तड़पना नहीं चाहिए। आप कहीं रास्ते में भूल मत जाना, जल्दी से जाना परमात्मा कृष्ण के पास। इतना सुनना था। रुक्मिणी रानी ने आज प्रश्न कर दिया, राधे आपको नरक जाने का भय नहीं लगता? इस चरण को धोवन देकर परमात्मा को आप पिलाने जा रही हैं, इससे आपको नरक मिलेगा, आपको नरक जाने का भय नहीं लगता? राधा रानी की आंखों से अश्रु बह पड़े। रुक्मिणी रानी के सामने कह दिया, रुक्मिणी यदि मेरे परमात्मा ठीक होते हों, निरोगी रहते हो ना, तो मुझे नरक जाने में भी मुझे किसी प्रकार का भय नहीं। रुक्मिणी मैं नरक जाने को मंजूर है, मुझे मैं नरक जा सकती हूँ, लेकिन मैं परमात्मा कृष्ण को ठीक देखना चाहती हूँ, मैं परमात्मा कृष्ण को अस्वस्थ नहीं दे सकती। राधा रानी रो पड़ी, बिलक पड़ी। अब तो रुक्मिणी रानी ने जैसे ही राधा रानी की ये दशा देखी, राधा रानी के चरणों पर गिर पड़ी। राधे तुम्हारे के तो चरण की धूल बराबर भी हम नहीं है योग्य,
हम परमात्मा कृष्ण की पत्नी तो हैं, लेकिन योग्यता में तुम्हारे धूल के बराबर भी नहीं। आज राधा रानी के प्रेम की पराकाष्ठा को आज रुक्मिणी समझ गई। परमात्मा कृष्ण के पास जाकर उस धोवन को पिलाया। परमात्मा कृष्ण ने जैसे ही पूछा है रुक्मिणी को, रुक्मिणी राधा रानी का व्यवहार कैसे लगा, इतना शब्द सुनते ही रुक्मिणी फूट पड़ी, प्रभु हम तो राधा के सामने एक तुच्छ कड़ी का भी नहीं है, बिलक पड़ी। देखो ये परमात्मा कृष्ण की जो लीला है ना, ये राधा की जो लीला है, हाँ बड़ी दिव्य है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि राधा कृष्ण हर जगह दिखते हैं, रुक्मिणी के साथ कृष्ण नहीं दिखते, ये क्यों, जब भगवान कृष्ण की पत्नी राधा नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं, राधा के साथ विवाह का कोई प्रसंग नहीं आया, कुछ प्रश्न करते हैं। मेरे भाई, राधा और कृष्ण के तत्व को समझने के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। परमात्मा कृष्ण के तत्व, परमात्मा राधा की तत्व समझना इतना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवत में केवल 2-3 जगह ही राधा का नाम आता है भैया। सुखदेव भगवान ने राधा का नाम केवल 2-3 जगह पर लिया है, नहीं तो राधा का नाम बिल्कुल भी नहीं आया। स्पष्ट रूप से कोई भागवत को पढ़ ले तो सीधे सीधे राधा राधा करके केवल 3 जगह पर यहां पर मिलता है, नहीं तो और कहीं भी राधा शब्द नहीं है भागवत में। हाँ भैया, ये राधा जो है ना, ये सुखदेव भगवान की गुरु थी, और गुरु का ध्यान आते ही सुखदेव भगवान को समाधि लग सकती थी, और राधा का नाम सुनते ही सुखदेव भगवान को समाधि लगती थी। इसलिए सुखदेव भगवान ने अपने गुरु का नाम इसलिए नहीं लिया कि समाधि लग जाएगी, और दूसरा गुरु का सीधा सीधा नाम लेना ठीक नहीं होता, मर्यादा का उल्लंघन होता है। इसलिए राधा गुरु हैं, इसलिए गुरु का नाम उच्चारण नहीं किया सुखदेव भगवान ने। अप्रत्यक्ष रूप में यहां पर गोपी कहा, राधा नहीं कहा कहीं भी। हाँ भैया, इसकी तत्व को समझना बहुत मुश्किल। हाँ, भगवान कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं। भगवान कृष्ण को जब प्रेम की लीला करनी हुई तो परमात्मा कृष्ण ने सोचा कि प्रेम की लीला करने के लिए रुक्मिणी को अपना अर्धांगिनी बनाऊं क्या, लेकिन देखा कि रुक्मिणी प्रेम की लीला करने में सहायक नहीं हो सकती, तो भगवान ने 2 रूप बनाया। एक रूप से राधा रानी बने और एक रूप से भगवान कृष्ण बने। देखो राधा और कृष्ण जो है ना, आप ठीक से समझने के लिए ये केवल डबल रोल है, इतना समझ लीजिए। भगवान कृष्ण का ही डबल रोल है। जैसे पिक्चर में एक ही हीरो डबल रोल करता है ना, उसी प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण को जब प्रेम की लीला करनी होती है तो राधा और कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। भैया ये तो प्रेम की लीला है। हाँ, राधा कृष्ण के तत्व को समझना बहुत मुश्किल। भैया राधा कृष्ण के तत्व को मेरे जैसा बालक क्या समझावे। हाँ, मेरे जैसा बालक राधा तत्व को नहीं समझा सकता, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझा सकते, तो मैं कैसे समझा सकता हूँ। मैं तो केवल एक ही वस्तु जानता हूँ भैया, राधा के श्याम जो हैं भगवान, तो श्याम की पावन भक्ति है राधा, राधा के श्याम सलोनी जहां, अनुराग तहां अनुरक्ति है राधा। राधा के श्याम जो सर्व समर्थ, तो सर्व समर्थ की शक्ति है राधा, राधा के श्याम जो ब्रह्म अव्यक्त, तो प्रेममयी अभिव्यक्ति है राधा। इसलिए भैया ये राधा रानी तो भैया प्रेममयी अभिव्यक्ति है। परमात्मा कृष्ण की प्रेममयी अभिव्यक्ति का नाम है राधा, और कुछ नहीं। हाँ, जब ऊपर से कोई द्रवित होता है ना भैया, जब आंसू गिरते हैं तो ऊपर से जब आंसू गिरते हैं तो भैया वो धारा बनती है, और जब आंसू गिरते हैं ना तो भैया वो तो धारा हो जाती है। और धारा जब भक्त के आंखों से बहती आंसू के रूप में भैया, तो वो भैया राधा के चरणों पर जाने के लिए राधा बन जाता है। भैया राधा बनने के लिए भैया आंसू की धारा बहना जरूरी। जब तक
आंखों से अश्रु प्रवाहित नहीं होते ना, तब तक राधा नहीं बना जा सकता। राधा प्रेम की मूर्ति है भैया। हाँ, ये तो प्रेम की लीला है। प्रेम की लीला के अलावा और कुछ नहीं भगवान कृष्ण की कथा। संसार में प्रेम की लीला समझना हो, संसार में कैसे प्रेम करना, भैया परमात्मा कृष्ण की इस लीला से समझो, राधा की इस लीला से समझो। सुखदेव भगवान ने इस प्रेम लीला का यहां पर विस्तार से वर्णन किया। भैया प्रेम की लीला का वर्णन ज्यादा नहीं किया जा सकता भैया, मेरे बस की तो बात नहीं। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अर्जुन कैसे परमात्मा श्री कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का हरण करके विवाह करते हैं, उसकी कथा का यहाँ पर वर्णन किया। वेद स्तुति आकर, वेद वेदांत आकर भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने पृथ्वी के संपूर्ण दुष्ट राजाओं को आपने नष्ट करके पृथ्वी के भार को आपने नष्ट किया है। अब प्रभु आप अपने स्वधाम को लौटें, ऐसा कहकर जब वेद वेदांतों ने आकर प्रार्थना की है भैया, यहाँ पर वेदस्तुति वर्णन की गई है। जय 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 जा माझीत दोष गृभीत गुणा तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोकसा मखिल सत्य बबोधकते क्वचिद जयात्मना सचरतो नुचरे निगमा। इस प्रकार वेदों ने आकर परमात्मा की स्तुति की। यहाँ पर वेद स्तुति की कथा वर्णन की गई है। परमात्मा विष्णु, परमात्मा ब्रह्मा और परमात्मा शंकर में कौन बड़ा है करके भृगु ने आकर भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। इस कथा को भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद को सुखदेव भगवान ने भगवान के चरणों पर अर्पण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में सजाकर भगवान कृष्ण के और पुत्र जो है ना, ऋषियों का जो सत्र चल रहा था उस सत्र में पहुंच गए। नई नवेली बहू है ऐसा उनके सामने प्रस्तुत किया और ऋषियों को प्रश्न किया, ऋषिवर ये नई नवेली बहू है हमारी, ये लड़का पैदा करेगी या लड़की, ये बताइए, ये गर्भवती है। ऐसा कहकर जैसे ही भगवान कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ऋषियों के मध्य में बैठे हुए दुर्वासा ने जैसे ही देखा इस दृश्य को बहुत कुपित हुए। दुष्टों, तुम ऋषियों के साथ इस प्रकार मजाक करते हो? सुनो, तुम्हारी ये जो स्त्री है ना, ये न तो लड़का पैदा करेगी न तो लड़की पैदा करेगी, ये तो मूसल पैदा करेगी और जिस मूसल के कारण तुम्हारे यदुवंश का सारा के सारा समूल नाश करेगी भैया, वो तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही श्राप लगा है, अब तो सारे के सारे भगवान कृष्ण के पुत्र बहुत घबराए, अपने नाना उग्रसेन जी के पास पहुँचे, जाकर अपनी सारी वृतांत कही। उग्रसेन जी ने कहा, भैया जब मूसल पैदा होना, उस मूसल को पत्थर पर घिस कर ले जाकर समुद्र में बहा देना, कुछ भी नहीं होगा। अब तो जैसे ही सांब के गर्भ से मूसल पैदा हुआ है, वह मूसल को सारे के सारे भगवान कृष्ण के पुत्र पत्थर पर घिस कर ले जाकर समुद्र में बहाते हैं। उससे समुद्र के किनारे एरण नाम का घास हुआ है। वो एरण नाम का घास बहुत पैने पैने तीक्ष्ण धार वाला घास हुआ। उन्हीं घासों से आपस में यदुवंशी लड़ करके मरने लगे। जैसे ही यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, परमात्मा कृष्ण आज यदुवंशियों से बचकर प्रभास क्षेत्र में गए हैं। अपने साथ मैत्रेय ऋषि और उद्धव ऋषि को साथ में लेकर के गए प्रभास क्षेत्र में। जैसे ही प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं, उद्धव ने आज परमात्मा कृष्ण के चरणों पर प्रणाम की। प्रभो, लगता है आप स्वधाम गमन की तैयारी कर रहे हैं। प्रभो,
हमारे कुछ ज्ञान, हमको कुछ ज्ञान का उपदेश दें। इस प्रकार जैसे ही उद्धव ने निवेदन किया, अब तो परमात्मा श्री कृष्ण उद्धव के सामने अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञानों को देने लगे। भैया, संसार में जब जन्म लेकर के आए हो ना मनुष्य के रूप में, ये मनुष्य का जन्म दुर्लभता से मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भैया, संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है मनुष्य का शरीर पाना, और मनुष्य का शरीर पाकर के भी भैया सबसे और ज्यादा दुर्लभ वस्तु है परमात्मा का सत्संग प्राप्त करना। भैया, इसलिए संसार में जन्म लेकर के आए हो तो सत्संग अवश्य किया करो। देखो, इसी बात को नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने भी कहा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। उन्होंने संसार में केवल 3 वस्तु को दुर्लभ बताया। क्या? एक तो मनुष्यत्व प्राप्त होना बहुत दुर्लभ, दूसरा मुमुक्षु माने जिज्ञासा पैदा होना बहुत दुर्लभ। भैया, मनुष्य तो हर व्यक्ति है, लेकिन किसी भी वस्तु को जानने की जिज्ञासा किसी बिरले व्यक्ति पर आती है भैया। नहीं तो हर व्यक्ति अपना ठस अपना जैसे जीवन यापन कर रहा है उसी प्रकार रहता है, उसको किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती। भैया, जिसके हृदय में जिज्ञासा होती हो ना किसी भी वस्तु को जानने की, भैया ये गुण तो परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है ना उसी को आ सकती है, नहीं तो यह जिज्ञासा भी हर किसी को सुलभ नहीं होती। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और तीसरा महापुरुष संश्रया। महापुरुषों का संश्रय प्राप्त होना भी सबसे अधिक दुर्लभ वस्तु है भैया। इसलिए कोई भी महापुरुष नजदीक में आए तो उसका सानिध्य ग्रहण अवश्य करो। हाँ, लेकिन अपने सामने जीवित व्यक्ति को हमारा देश महापुरुष नहीं मानता, उसकी तो निंदा करने लग जाता है भैया। लेकिन जब वह महापुरुष चला जाता है ना, तब उसको महापुरुष मानता है। लेकिन भैया, इस धारणा को त्याग करके जो महापुरुषों को, दूसरे व्यक्ति को महापुरुष मानने लग जाए ना, उसका जीवन कल्याण होता है। वह अपना जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले जा सकता है। परमात्मा कृष्ण ने उद्धव और मैत्रेय को अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञानों का यहाँ पर उपदेश दिया। उसी उपदेश में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का यहाँ पर वर्णन किया है। हाँ, देखो, जिसका कोई जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, इतना समझ लेना। इसलिए आप लोग गांव के रहने वाले हो, शायद मैंने पहले उदाहरण दे चुका हूं कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो पशु किसी खूंटे से बंधे रहते हैं वो निश्चिंत रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन जो पशु स्वतंत्र रहते हैं उनको ठीक है, कभी कभी खाने के लिए हरा हरा चारा मिल जाता होगा, लेकिन उनको ठुकाई भी बहुत होती है, पिटाई भी बहुत होती है, दुत्कार भी बहुत दिया जाता है, वो सुरक्षित नहीं रह सकते। इसलिए भैया, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो तो किसी सद्गुरु के हाथ में अपनी डोरी सौंप दो भैया, तुम जीवन भर निश्चिंत होकर अपना चैन की नींद सो सकते हो। परमात्मा के विषय में चिंतन करते हुए, परमात्मा के विषय में चिंतन करते हुए भक्त का जो ख्याल करे उसका नाम है गुरु। भैया, गुरु जब बनाओ ना, केवल ज्ञानी है ध्यानी है करके कभी गुरु से मिल ही ना सको, ऐसा व्यक्ति को गुरु बनाकर कोई फायदा नहीं। हाँ, जिस गुरु से तुम ज्ञान प्राप्त कर सको, बीच बीच में जाकर सानिध्य प्राप्त कर सको, ऐसा व्यक्ति को ही, ऐसा सरल व्यक्ति को ही गुरु बनाना। अधिकांश क्या होता है कि बड़े व्यक्ति देख करके गुरु बना लिया जाता है, लेकिन वह गुरु से दोबारा शिष्य मिल ही नहीं पाता, उसकी समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाती भैया। इसलिए गुरु बनाने से पहले इस बात का बहुत ध्यान रखना आवश्यक। हाँ, क्योंकि एक बार गुरु जो बना लेता है फिर गुरु छोड़ना ठीक नहीं होता, गुरु छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि गुरु छोड़ता है जो, उसको बहुत बड़ा अपराध लगता है। इसलिए भैया, अपराधी का भागी कोई न बने। 24 गुरुओं का यहाँ पर वर्णन किया है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। कौन कौन? पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि
कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुक्रीत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपे सकृत। यहाँ पर 24 गुरुओं का पूरा के पूरा बहुत दिव्य वर्णन मिलता है। 24 गुरुओं को दत्तात्रेय ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, ये सारा विस्तार से वर्णन है। अनेक प्रकार के दिव्य ज्ञानों को देने के बाद मैत्रेय और उद्धव से परमात्मा कृष्ण ने कहा, हे उद्धव मैत्रेय, जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है ना, इस ज्ञान को लेकर तुम चले जाओ वापस और जाकर तुम इसी पृथ्वी पर रहना भैया, मुझे तो अब सुधाम जाना होगा। और सुनो, तुमको मैंने जो ज्ञान दी है इस ज्ञान को विदुर जी को अवश्य सुनाना। ऐसा कहकर परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव और मैत्रेय को अपने से दूर किया, माने जाने की आदेश दे दी। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे। इतना कहकर उनको विदा देने के बाद परमात्मा श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे अपने टांग के ऊपर टांग रख कर के आराम से बैठ गए। उसी अवस्था में दूर से आया है व्याधा। व्याधा ने परमात्मा कृष्ण के चरण को जैसे ही देखा, परमात्मा कृष्ण के चरण को देखते ही व्याधा को लगा कि ये मृग खड़ा है। मृग समझकर व्याधा ने दूर से जैसे ही बाण का प्रहार करता है, परमात्मा कृष्ण के पैर में जाकर वह बाण लगती है। परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य तेज निकला और निकलकर आज गोलोक धाम की ओर परमात्मा श्री कृष्ण अपने धाम की ओर चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ। सुखदेव भगवान बड़े दुखित हृदय से परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, द्वारिकां हरिणां त्यक्तां समुद्रो प्लावयच्छणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भागवतालयम। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को छोड़ा, भगवान कृष्ण के द्वारा द्वारका नगरी को छोड़ते ही समुद्र ने आकर द्वारका नगरी को डुबो दी। अब तो द्वारका नगरी जाकर समुद्र में डूब गया। परमात्मा श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ। 12 स्कंद में जाकर कलयुगी राजाओं का यहाँ पर वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। कैसे कलयुग में संभल ग्राम में कल्कि भगवान का प्राकट्य होगा, उसकी कथा को यहाँ पर वर्णन की। उसके बाद परीक्षित को संबोधन करते हुए नाम महिमा का यहाँ पर व्याख्या किया। कलेर्धोष निधे राजन नास्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तना। हे परीक्षित, ये कली में जब जन्म लिए हो ना, कली में तो बहुत सुलभ है परमात्मा को प्राप्त करना। जिस परमात्मा को सत्य युग में बड़े बड़े ध्यान करने से ध्यानी को ही प्राप्त होते थे, जो परमात्मा बड़े बड़े यज्ञ करने से ही त्रेता युग में प्राप्त होते थे, जिस परमात्मा की सेवा करने से द्वापर युग में परमात्मा प्राप्त होते थे, वो परमपिता परमेश्वर भगवान कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन लेने से ही प्राप्त होते हैं। भैया, ये कलयुग में जो है ना, हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भैया, कलयुग में भगवान नाम के अलावा और कोई साधन उपयोगी नहीं। परमात्मा के धाम को यदि कोई जाना चाहे तो वह व्यक्ति भगवान के नाम का दिव्य गुणानुवाद का प्रत्येक दिन गान करे, तभी परमात्मा के धाम जा सकता है, सहज हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति सहज हो सकती है। इस कथा को वर्णन करते हुए कहने लगे, भैया चाहे भाव से हो, कुभाव से हो, अनक से हो, आलस से हो, किसी भी हालत में भगवान का नाम उच्चारण करना आवश्यक है। भैया, भगवान ये नहीं देखते कि ये भाव से गा रहा है कि कुभाव से गा रहा है। भैया, इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा है ना, भाव कुभाव अनख आलस हो
भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो कल युग के बल नाम आधारा कलियुग केवल नाम आधारा सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। इसलिए भैया परमात्मा का नाम उच्चारण करना ये कलियुग में सबसे सहज साधन है। ऐसा कहकर नाम की महिमा को वर्णन करते हुए बोलने लगे, भैया बिजली की तार को जानबूझकर छुओगे तो भी झटका खाओगे, अनजाने में छुओगे तो भी झटका खाओगे। उसी प्रकार भगवान के नाम को भी जानबूझकर लोगे तो भी वही काम करेगा, और अनजाने में लोगे तो भी भगवान का नाम वही काम करेगा। इसलिए किसी भी हालत में भगवान का नाम उच्चारण करो। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष जैसे इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को दिए हैं, अब तो परीक्षित के आंखों से अश्रु बहते हुए बह रहे। हाथ जोड़कर परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, प्रभो अब तो 7 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं। प्रभो अब थोड़ी देर बाद तो मुझे आकर तक्षक रूपी नाग डसेगा और मेरी तो मौत हो जाएगी। ऐसा कहकर परीक्षित महाराज जैसे ही रोने लगे, तुरंत सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज के आंखों के अश्रु पहुंचे। उसके बाद कहने लगे, परीक्षित तुम रो रहे हो? सुनो, तुम तो राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम चही। हे राजन, तुम जो कह रहे हो ना कि अब मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग करो। परीक्षित, तुमने 7 दिन तक बैठकर श्रीमद् भागवत के दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया, अब तुम्हारी मौत नहीं हो सकती। तुम यदि मरना नहीं चाहते हो तो बताओ, मैं यहीं बैठा रहूंगा, और जब तक मैं बैठा हूं किसी नाग की, किसी तक्षक की ताकत नहीं मेरे सामने आकर के तुमको काट ले। भैया तुम यदि मरना नहीं चाहते हो तो मेरे सामने व्यक्त करो अपनी बात। भैया तुमको तो जो आज सौभाग्य मिला है ना 7 दिन तक भागवत सुनकर के अपना परम धाम जाने का, ये सौभाग्य किसी को सुलभ नहीं होता। इसलिए तुम इस प्रकार दुखित मत हो, अपने मन को प्रफुल्लित करके परमात्मा को चिंतन करो और परमात्मा का याद करते हुए परमात्मा को धन्यवाद दो। हे परम पिता परमेश्वर, मुझे मरने से पहले तूने भागवत का ज्ञान प्रदान किया है। प्रभु मैं तो आज बड़भागी हो गया। ऐसा कहकर परमात्मा से प्रार्थना करूं, हे परमात्मा अब मेरा स्वधाम गमन का समय हो, मैं तुम्हारे धाम को आने के लिए तैयार हूं। हे परमात्मा तुम्हारे धाम आने से पहले हे परमात्मा तुम आकर मेरे आंखों में बैठ जाओ। जैसे कजरा आंखों में आकर के लगाया जाता है, उसी प्रकार प्रभु मैं तुमको हर समय निहारता रहूं। प्रभु ऐसा चाहता हूं, ऐसा करके पुकार करो। ऐसा कहकर सुखदेव ने जैसे ही आदेश दिया, अब तो परीक्षित महाराज परमात्मा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोलने लगे, हे परमात्मा भगवान गुरुदेव ने जो कही है उसी प्रकार मैं चाहता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे आंखों में आकर आप कजरा बनकर बैठ जाएं। अब तो पुकार करते हुए परमात्मा से निवेदन करने लगे, हे प्रभु कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। हो कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। आजा मेरी अखियन में बस जा मेरी अखियन में। आजा मेरी अखियन में बस जा मेरी अखियन में। कजरा बन के ओ कजरा बन के, कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। भैया खुलकर गाओ परमात्मा का यह कीर्तन है। ये प्रार्थना केवल परीक्षित की नहीं, ये आपकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं, इसलिए हाथ उठाओ, सब उठाओ, सब उठाओ हाथ। पीछे वालों
तुझे को ही देखो, नैनों को खोलो तुझे को ही देखो, झपकूं पलक दो तुझे को ही देखो, झपकूं पलक दो तुझे को ही देखो। अरे नैनों को खोलो तुझे को ही देखो, नैनों को खोलो तुझे को ही देखो, झपकूं पलक दो तुझे को ही देखो, झपकूं पलक दो तुझे को ही देखो। तुझे देखो मैं, ओ तुझे देखो मैं, तुझे देखो मैं आठों याम, कि आजा मेरी अखियन में, तुझे देखो मैं आठों याम, कि आजा मेरी अखियन में, कजरा बन के बस जा श्याम, कि आजा मेरी अखियन में, ओ कजरा बन के बस जा श्याम, कि आजा मेरी अखियन में। जो नाचना चाहते हैं ना, वो अपने स्थान पर खड़े होकर नाच सकते हैं, रोक नहीं है। तेरे दरस को तरसती है अखियाँ, तेरे दरस को तरसती है अखियाँ, भर कर के यादें बरसती है अखियाँ, भर कर के यादें बरसती है अखियाँ। अरे तेरे दरस को तरसती है अखियाँ, तेरे दरस को तरसती है अखियाँ, भर कर के यादें बरसती है अखियाँ, भर कर के यादें बरसती है अखियाँ। मन के मंदिर में, ओ मन के मंदिर में, मन के मंदिर में गुंजे तेरा नाम, कि आजा मेरी अखियन में, मन के मंदिर में गुंजे तेरा नाम, कि आजा मेरी अखियन में, कजरा बन के बस जा श्याम, कि आजा मेरी अखियन में, हो कजरा बन के बस जा श्याम, कि आजा मेरी अखियन में। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तो तुझ श्याम तेरी दीवानी, मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी, कह ना सकूं मैं किसी की कहानी, कह ना सकूं मैं किसी की कहानी, मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी, मैं तो हुई श्याम तेरी दीवानी, कह ना सकूं मैं किसी की कहानी, कह ना सकूं मैं किसी की कहानी। तेरी मस्ती का, ओ तेरी मस्ती का, तेरी मस्ती का छल के जाम, आजा मेरी अखियन में, तेरी मस्ती का छल के जाम, आजा मेरी अखियन में, कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में, कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मेरी अखियन में। रास्ता में बैठा हूँ पलके बिछा के, रास्ता में बैठा हूँ पलके बिछा के, दिल में लगा लो मुझे श्याम आके, दिल में लगा लो मुझे श्याम आके। अरे रास्ता में बैठा हूँ पलके बिछा के, रास्ता में बैठा मैं पलके बिछा के, दिल में लगा लो मुझे श्याम आके, दिल से लगा लो मुझे श्याम। तेरा भाग तो, तेरा भाग तो, तेरा भाग तो तेरे दिलदार, आजा मेरी अखियन में, तेरा भाग बड़ा दिलदार, आजा मेरी अखियन में, आजा मेरी अखियन में, बस जा मेरी अखियन में, हो बस जा मेरी अखियन में, बस जा मेरी अखियन में, कजरा बन के, कजरा बन के, हो कजरा बन के बस जा श्याम,
आजा मेरी अखियन में गजरा बन के बस जा श्याम, ये आजा मेरी अखियन में गजरा बन के बस जा श्याम, ये आजा मेरी अखियन में गजरा बन के बस जा श्याम, ये आजा मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे मोरे अखियन में। इस प्रकार आज परीक्षित महाराज ने भगवान से अनुनय विनय की है। अब तो परीक्षित महाराज को परमात्मा के ध्यान में मग्न देखकर सुखदेव भगवान परीक्षित से कहने लगे, भैया अब मैंने तुमको बहुत ज्ञान दे दी है भैया, अब मुझे विदा दो, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर सुखदेव भगवान परीक्षित से विदा होकर वहां से चल पड़े। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान के जाते ही आया है तक्षक। तक्षक ने आकर जैसे ही परीक्षित महाराज का दंशन किया है, देखते ही देखते पूरा परीक्षित महाराज का शरीर जलकर भस्म हो गया। इस कथा को वर्णन करते हुए सुतजी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष नैमिषारण्य क्षेत्र में बोलने लगे, भैया परीक्षित महाराज का मोक्ष हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित मोक्ष की कथा करने के बाद सुखदेव सुत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, भैया अब तुम क्या सुनना चाहते हो। इतना सुनते ही सौनकादि 88,000 ऋषि बोल पड़े, प्रभु हम तो अब पूरी की पूरी भागवत सुन चुके हैं, लेकिन इस भागवत की कथा में कुछ लोग केवल आज ही आ पाए हैं प्रभु, इसलिए इनको भी पूरी भागवत का फल मिले, इसलिए भागवत अत्यंत संक्षिप्त में है, हो अत्यंत संक्षिप्त में भी हो तो भी इनको सबको पूरी भागवत सुना दीजिए कि भागवत में क्या है। ऐसा कहकर जैसे ही कहा, सुत जी महाराज ने अति संक्षेप में पूरी भागवत की कथा कहना प्रारंभ की और कहा, भैया भागवत जो है ना 12 स्कंद में पूर्ण है और 335 अध्याय भागवत में है। 18,000 श्लोक का यह दिव्य भागवत, इसके प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता सुखदेव भगवान और परीक्षित महाराज का जन्म की कथा है। द्वितीय स्कंद में परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव का समाधान की कथा द्वितीय स्कंद में। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय का संवाद, जिसमें सृष्टि विषयक प्रश्न, उसी में भगवान श्री हरि का बाराह के रूप में अवतार की कथा। उसके बाद कपिल देव भगवान की अवतार की कथा, कपिल देवहूति संवाद, ये तृतीय स्कंद में वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में जाकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ कैसे भगवान श्री हरि और भगवान शंकर मिलकर पूर्ण करते हैं, उस कथा को वर्णन किया। और उसी अंतर्गत मनुजी महाराज के पुत्र उत्तानपाद के वंश का विस्तार से वर्णन, उसी में ध्रुव का चरित्र की वंश विस्तार से वर्णन, उसी में आगे चल के बेन, पृथु और आगे प्राचीन बरही नाम के राजा के वंश का विस्तार से वर्णन चतुर्थ स्कंद में। पंचम स्कंद में जाकर मनुजी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का विस्तार से वर्णन, जिसमें ऋषभदेव भगवान का जन्म, जिसमें भरत जी का जन्म, भरत के वंश का वर्णन, और उसी में भवाटवी का वर्णन, भूगोल का वर्णन, खगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरक का वर्णन, ये पंचम स्कंद में। षष्ठम स्कंद में नाम महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन, उसी में अजामिल की कथा। आगे चल के नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर का वध की कथा, ये षष्ठम स्कंद में। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद का चरित्र। अष्टम स्कंद में जाकर भगवान हरि अवतार लेकर कैसे गजेंद्र का उद्धार करते हैं, उसकी कथा। समुद्र मंथन की कथा, समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य की कथा, आगे चलकर समुद्र से अमृत निकलने की कथा, और आगे बढ़ कर के वामन अवतार की कथा, मत्स्य अवतार की कथा, इसको अष्टम स्कंद में वर्णन। नवम स्कंद में संपूर्ण सूर्यवंशी राजाओं का और चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण के वंश का विस्तार से वर्णन, पूरा कृष्ण का चरित्र। एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण की स्वधाम गमन संबंधी
लीला का वर्णन, और 12 स्कंद में जाकर कलियुगी राजाओं का वर्णन, और साथ में भैया परीक्षित महाराज का महाप्रयाण की कथा। भैया ये पूरी भागवत की कथा है। इसको सुनने से पूरी भागवत का सुनने का फल प्राप्त होता है। यह कहकर आज सुखदेव भगवान सुत जी महाराज, परीक्षित महाराज, सुत जी महाराज सौनकादि